बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के ऊपर कि पंजाब हुकूमत ने अब तक की क्या क्या बेहतरीन कारकर्दगियाँ दिखाई और क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ की। क्योंकि हमारा काम है आवाज़ उठाना, जायज़ आवाज़ उठाना, और हम बनेंगे किसान की आवाज़। क्योंकि किसान के दम से ही पाकिस्तान चल रहा है, ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। हमें पता है कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और बिलखसूस पंजाब का किसान जो है वो काबिल कदर है। वो इस वक्त आज के दौर में वो काबिल रहम है। सीधे अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के साथ वो जुल्म और ज्यादती की कि वो आज दीवार के साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले आले शरीफ का जो 40-45 साल इक़्तिदार है, इस पे नज़र डाल लेते हैं। मेरा दावा है कि आज से 40 साल पहले जनूबी पंजाब, आप कह लें कि गोल्ड माइन थी। पूरा जनूबी पंजाब वाइट गोल्ड की पैदावार करता था, सोचें जरा। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बजता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कपास की। इसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं। ये वाइट गोल्ड जब इन हुक्मरानों ने देखा कि यहां का किसान बड़ा खुशहाल है, तो उन्होंने फौरी तौर पे उन इलाकों में शुगर मिलें लगा दी। कभी आपका जाना हो मुल्तान से आगे सारा जनूबी पंजाब है, बल्कि मुल्तान से शुरू हो जाता है, आपको मैक्सिमम शुगर मिलें नजर आएंगी और कपास की फसल तो नजर ही नहीं आएगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह, फैसला साजों के फैसले देखें, कमीशन एजेंटों के काम देखें कि उन्होंने इस पूरे इलाके में, पूरे खिते में जहां जहां कपास उगती थी वहां वहां उन्होंने गन्ने की काश्त करवा दी, क्योंकि उन्होंने अपनी शुगर मिलें वहां लगा ली थी। जब किसान को डाइवर्ट किया गया इस तरफ कि शुगर मिलें लग गई हैं और अब आपने कपास नहीं बिजाई करनी, कपास की जगह पे गन्ना काश्त करें। जब कपास की अब जनरेशन बंद हुई तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल जो मिलें हैं, टेक्सटाइल यूनिट जितने हैं, वो सारे हिल के रह गए। कुछ बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, कुछ श्रीलंका शिफ्ट हो गए। ये हम किस दौर में, किस माहौल में रह रहे हैं? इस मुल्क के साथ हम क्या ज्यादतियां कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि इस वक्त तक या 40 साल से आले शरीफ ने लाहौर को संवारा, पंजाब को संवारा, उसके साथ साथ जेबें भी भरी हैं। मालो दौलत के ट्रक भर भर के ये बाहर के मुल्कों में ले गए। नाज़रीन, ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि पंजाब का किसान और इंडियन पंजाब का किसान, मैं पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर लें, गूगल कर लें, सर्च कर लें। इंडियन पंजाब का किसान जो है उसकी बिजली फ्री है। ज़रा गौर फरमाएं कि जी आप काश्त करें, बिजली फ्री। पाकिस्तान के किसान की बिजली फ्री नहीं है। इसके जो लवाजमात हैं उनमें बीज, उनमें डीजल, उनमें अद्वियात, स्प्रे, ये वो आदि चीज़ें, खाद इसमें शामिल कर लें। ये जो चीज़ें एक किसान की ज़रूरत हैं जिससे वो फसल जो है उसको बेहतर से बेहतर करता है, हर चीज उसको 2 नंबर प्रोवाइड की जा रही है। बीज 2 नंबर, डीजल 2 नंबर, खादें 2 नंबर, स्प्रे 2 नंबर। जब आप 2 नंबर और जाली चीजें इस्तेमाल करके इस कौम के बच्चों को वही अजनास खिलाएंगे तो फिर तरह तरह की बीमारियों में तो हमने मुब्तला होना ही है। हमसे बेहतर हमारे हमसाया मुल्क भारत का पंजाब है। किस सेंस में मैं कह रहा हूं कि वो हुकूमत उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करती है, अपने किसान का ख्याल रखती है। हम क्या कर रहे हैं? शोबाजियां, पुल बना दिए, मेट्रो बना दी, जहाज खरीद लिए, सोसाइटियां बना दी। हम क्या कर रहे हैं? हम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
आज की अवाम जाग उठी है, शऊर रखती है, पता है अवाम को में सड़क ज्यादा जरूरी है या सायादार दरख्त ज्यादा जरूरी है। हाल ही में मुल्तान का हशर जाकर देख लें, जितने आम के दरख्त थे, जितने सायादार दरख्त थे, सारे काट कर लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त काटे गए जनूबी पंजाब में, और सोसाइटियां बन गई हैं जी। ग्रीन जमीन जो थी ग्रीन, उसको ब्राउन में शिफ्ट करके DHA बना दिया गया जी वहां पे। उसकी वजह से और कई सोसाइटियां बन गई हैं। आज आम की वो तरसील मार्केट में नहीं है जो कभी हुआ करती थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल टॉप पर है, नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आम नंबर 1 पर है। क्या कर रहे हैं हम अगली जनरेशन के लिए क्या मैसेज छोड़कर जा रहे हैं? मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सिर्फ माल बना रहे हैं। पॉलिसियां चेंज करें, आसानियां पैदा करें। कम से कम पंजाब के लोगों को इतना फैसिलिटेट कर दें कि वो आसानी से बिजली, पानी, गैस के बिल अदा कर सकें। हम इनसे ही नहीं बाहर आ रहे। शायद ये कहीं आपकी पॉलिसी तो नहीं कि इन लोगों को उलझाए रखना है इसी में कि फंसे रहो, कुछ और नहीं सोचना। खुदारा रहम करें। मेरी दरख्वास्त आले शरीफ से है, मौजूदा पंजाब हुकूमत से है कि आज का किसान आपकी तरफ देख रहा है, उसको फैसिलिटेट करें, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें, उसको बर वक्त मुआवजा अदा करें। आप उसको बर वक्त मुआवजा अदा नहीं करेंगे, आप उसकी लागत उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो अगले साल वो चीज़ नहीं पैदा कर सकेगा, बहरान पैदा होगा। फिर आप बाहर से जब ये चीज़ें मंगवाएंगे तो फिर इस गरीब आवाम के ऊपर टैक्स लगेंगे, फिर चीज़ें महंगी होंगी। हम पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। यकीन करें, इंडिया का जो पंजाब है, मैं हैरान होता हूं कि वो हमसे ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 1 एकड़ से अगर 100 मन गंदम होती है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान के पंजाब में अगर 100 मन होती है तो उनकी 300 मन हो रही है। 3 गुना ज़्यादा वो पैदावार हासिल कर रहे हैं। जाएं ज़रा अपना वफद भेजें, उनसे ही कुछ सीख लें। पूरे पंजाब की बिजली अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं यार, क्या बात है यार। और हमारे पंजाब में हो क्या रहा है? इसको मार दो, उसको उठा लो, इसके ऊपर पर्चा दे दो, इसका पता करो किस जमात से है, इसके ऊपर मुकदमात कर दो, इसके घर वालों को उठा लो। ऐसे नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे? कब तक नाइंसाफियां करते रहेंगे? हमें सड़कें, पुल, मेट्रो, ये सहूलतें नहीं चाहिए। हमें टूटी फूटी सड़कें ही दे दें, लेकिन हमारे बुनियादी हकूक मजरू ना करें। हमें बिजली सस्ती दे दें, वरना बड़ा बुरा हाल होने वाला है। हमें पेट्रोल डीजल सस्ता दे दें, वरना बड़ा बुरा हाल होने वाला है। अवाम तंग आ गई है। हमें पानी, बिजली, गैस के मसाइल से बाहर निकालें। हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का ये 4 चीजें हैं: बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, डीजल। आपने हमें इसी जगह पे फंसाया हुआ है। ना हम आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सेटअप नहीं है। आप आज तक जितने भी मंसूबे लेकर आए, पंजाब हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि वो ज़रा शो करें टीवी पर आकर कि आपने अब तक क्या क्या किया है। आपने जितने मंसूबे पेश किए हैं सब दिखावा है। सब में आपके माल बनाने वाले लोग हैं। वो कारकुन माल बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए। भाई माल बनाओ, ये 4 चीज़ें सस्ती कर दो, पाकिस्तान खुशहाली और कामरानी की तरफ चल पड़ेगा। शब्बर जैदी साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल के ऊपर, उन्होंने खुला के इनकी छितरौल की है पंजाब हुकूमत की। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ और सिर्फ शोबाजियां करते हैं। इन्होंने पंजाब को 40-50 साल पीछे धकेल दिया है। अगर इनको बुनियादी हकूक ही नहीं मुहैया करने आते तो ये कैसे हुकूमत चलाएंगे?
ये अवाम को आज तक कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सके जिसकी बुनियाद पर ये अगले 100 साल हुकूमत कर सकें। आप आज बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल के मसाइल हल कर दें, मरियम बीबी आपका ख़ानदान अगले 100 साल हुकूमत कर ले, हम आपके साथ हैं, पूरा पंजाब आपके साथ है। अगर आप हमें इन बहरानों में मज़ीद फंसा कर चले जाएंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्लें भी आपको बद्दुआएं देंगी, कोई दुआ नहीं देगा। इस वक्त तक पंजाब के रहने वाले लोग जो हैं वो अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। हमने कंपैरिजन करना है, सबसे पहले अपने हमसाया ममालिक से हमने कंपैरिजन करना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, हमने कंपैरिजन करना है। आप इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, डीजल सबसे महंगा पाकिस्तान में। यकीन करें पूरी दुनिया में ये रेट नहीं है बिजली के जो आपने हमें लगाए हुए हैं। आज आप किसान को बिजली फ्री दे दें, क्योंकि इंडिया पंजाब में फ्री है, पूरे पंजाब की बिजली अंडरग्राउंड आप भी करें ना, ये करने वाले काम है। और आप अपने वो वादे पूरे करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मेरा मुतालबा है कि जी 200 यूनिट तक फ्री। एक जमात ने कहा 200 यूनिट, दूसरी जमात ने आगे कहा जी 300 यूनिट फ्री, हमारी हुकूमत तो आने दें। आप फार्म 47 से भी अगर आ गए थे ना, आपको चाहिए था आप आवाम को खुश कर देते। ये जितनी सहूलियात आप दे रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत नहीं है कि आप सस्ते घर दे रहे हैं, आप कर्जे दे रहे हैं आसान शराइत पर, आप जो है वो राशन दे रहे हैं, मंथली लोगों को पैसे दे रहे हैं। ये नहीं चाहिए लोगों को। लोगों को चाहिए सस्ती बिजली। अगर आप सस्ती बिजली नहीं दे सकते, सस्ता पानी नहीं दे सकते, आप सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं दे सकते, गैस नहीं दे सकते। अब देखें गैस का क्या आपने असर कर दिया। 24 घंटे में 2 घंटे दिन को गैस आती है और 2 घंटे रात को। ऐसा सिस्टम तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी पर ज़रा गौर करें कि आपको क्यों वोट नहीं दिए अवाम ने। क्योंकि आप फेल हैं। आप फार्म 47 के थ्रू आकर भी पास हो सकते थे अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते। आप IPPs के एग्रीमेंट आते ही कैंसिल करते। आप बाहर से कंपनियां लेकर आती जो इस मुल्क में सस्ती बिजली प्रोवाइड करते। मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है नून लीग वालों, और पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। आप बैरूनी ममालिक की तरफ देखें, वहाँ चीज़ों के रेट देखें और अपने मुल्क में देखें। आपने अब तक जो भी किया है ना, वो अवाम माइनस कर देगी। आपको वोट फिर भी नहीं इन्होंने देने। आप ये 4 चीज़ें सस्ती कर दें, मेरा दावा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप फार्म 45 से ही सिलेक्ट होंगे। अवाम आपको सिलेक्ट करेगी कि यार हमें किसी जमात से कोई गर्ज नहीं है भाई, हमें तो सबसे पहले अपने पेट का मसला है। एक बंदा 25-30 हज़ार महीने का मजदूर अगर कमाता है, वो बिल नहीं दे सकता। 200 यूनिट का वादा पूरा करें, 300 यूनिट का वादा पूरा करें, वरना आने वाली नस्लें भी आपकी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेंगी। ये मेरा दावा है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल और शऊर दे और भोली भाली मज़लूम अवाम को ये फैसिलिटेट करें, ये इनका ख्याल करें और इस मुल्क पर रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।